सत्ता का इतना लालच है गांधी खानदान को कि जिन्होंने बाबा साहेब का संविधान जला डाला, गांधी खानदान उनका भी समर्थन लेंगे। नरेंद्र मोदी ने 11 करोड़ गरीब परिवारों में औरत के सम्मान को बढ़ाया और समाज में उसको इज्जत दिलवाई। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का सबसे बड़ा योगदान है। ये सपा का 3 बार कैंडिडेट बदला है कि 4 बार बदला है? उन्होंने कहा दीदी नहीं 3 ही बार बदला है। फॉर्म भरने की तारीख समाप्त नहीं होती तो क्या पता और बदल जाता। हर व्यक्ति ने अपने जीवन में इस सत्य को जिया है कि जब जब हमें दरकार पड़ी तब तब हमने दरवाजा खटखटाया भगवान का, राम से मांगा, राम ने दिया। लेकिन मेरठ लोकसभा क्षेत्र अपने आप में इतनी भाग्यशाली है कि जो स्क्रीन पर भगवान की प्रतिमूर्ति थे, आज वो साक्षात प्रत्याशी के नाते आपके सम्मुख उपस्थित है। सभ्यता और संस्कार का वाहक जब एक व्यक्ति बनता है तो उसका पूरा जीवन उस संस्कार का, उस सभ्यता का संकेत बन जाता है। और प्रभु की लीला अनोखी है कि जिसने प्रभु के स्वरूप को टेलीविजन पर जागृत मुद्रा में प्रस्तुत किया, उसका नाम प्रभु ने सूर्य के आधार पर अरुण रखवाया। सूर्य का तेज ऐसा कि जो अपवित्र हो वो भस्म हो जाए। सूर्य का प्रकोप ऐसा कि जो प्रकृति के विपरीत जाए उसको भस्म कर जाए। और सूर्य जब अस्त होता है तो मन में कहीं ना कहीं ये संकोच, ये पीड़ा, ये भय रहता है कि अंधेरों में क्या होगा। सूर्य के उगने का इंतजार ब्रह्मांड करता है। मेरठ लोकसभा क्षेत्र अपने आप में भाग्यशाली है कि साक्षात अरुण यहां पर प्रत्याशी के रूप में विकास का नया सूरज उगाने के लिए उपस्थित हुए। अरुण जी, आज की बहनों की ये मीटिंग अपने आप में विशेष इसलिए है क्योंकि एक तरफ मेरी अनुभवी बहनें हैं जिन्होंने वर्षों से संगठन को अपनी मेहनत से सींचा, और दूसरी ओर वो बेटियां जो अपने जीवन में पहली बार वोट देकर संविधान और राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने आ रही है। ये 2 पीढ़ियां महिलाओं की आज आपको आशीर्वाद देने यहां उपस्थित हुई। जो अनुभवी महिला आज इस सभागार में उपस्थित है, उसने देश में ऐसा वक्त देखा कि अगर औरत किसी गरीब घर में जन्म ले तो उसके दिन की शुरुआत ही अपमान से होती। खुले में शौच में जाना मतलब सूर्यास्त का और अंधेरों का इंतजार करना। हमारे देश में कभी किसी गरीब औरत ने किसी नेता को जाकर ये नहीं कहा कि मेरे लिए एक शौचालय बना दो। किसी राजनेता ने कभी शौचालय की सामाजिक राजनीतिक चर्चा तक नहीं की, क्योंकि दबी आवाजों में इन विषयों पर कभी चर्चा सार्वजनिक होती नहीं। जब नरेंद्र मोदी के प्रति आप देश भर में, विश्व भर में सम्मान देखते हैं और महिलाओं का विशेष रुझान देखते हैं, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये कि एक गरीब माँ का बेटा जानता था कि गरीब घर की बेटी, बहू, बहन किस अपमान से हर दिन गुजरती है, और उन्होंने मुकम्मल जीत हासिल करने के बाद सबसे पहला निर्णय लेकर आए वो कि अगर महिला का वाकई में सम्मान करना है, बेटियों को अगर आगे बढ़ाना है
तो कम से कम उनके लिए शौचालय घर पर और विद्यालय में बनाएं। 11 करोड़ शौचालय बने। कुछ लोगों को ये मात्र आंकड़े लगते होंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने 11 करोड़ गरीब परिवारों में औरत के सम्मान को बढ़ाया और समाज में उसको इज्जत दिलवाई। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का सबसे बड़ा योगदान है। आप तो अरुण जी बहुत भाग्यशाली हैं कि एक सशक्त टीम आज आपको चुनाव लड़वा रही है मेरठ से। हम वहां चुनाव लड़े जहां पर 60% बूथ पर भाजपा का टेबल भी नहीं लगता था। डर के मारे स्वयंसेवक और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रताड़ित होते थे, कुछ कहते नहीं थे, ध्वज अपना उठाकर निडर होकर फिर भी विषम परिस्थितियों में चलते। हम हारे लेकिन भागे नहीं, डटकर हम वहां लड़े और लड़ने का परिणाम ये हुआ कि आज वहां से प्रत्याशी घोषित करने में कांग्रेस हिचकिचाती है। मैंने तो यहां तक पूछा अरुण जी आपकी अनुपस्थिति में अध्यक्ष जी से, ये सपा का 3 बार कैंडिडेट बदला है कि 4 बार बदला है? उन्होंने कहा दीदी नहीं 3 ही बार बदला है। फॉर्म भरने की तारीख समाप्त नहीं होती तो क्या पता और बदल जाता। तो आपने यहाँ पर सपा उम्मीदवार पर उम्मीदवार बदल रही है, मेरे यहाँ पर कांग्रेस उम्मीदवार अभी घोषित नहीं कर रही है। लेकिन उम्मीदवार घोषित ना करना मैं मीडिया के बंधुओं से विशेष कहना चाहती हूँ, उसमें हिचक मात्र एक है, क्योंकि पहले उन्हें वायनाड का चुनाव लड़ना है, फिर उत्तर भारत आना है। और वायनाड में वो कैसा चुनाव लड़ रहे हैं? वायनाड में पीएफआई नाम का आतंकी संगठन है जिस पर प्रतिबंध लगाया है भारत की सरकार ने। उसके राजनीतिक नेताओं के समर्थन से राहुल गांधी वायनाड में चुनाव लड़ रहे हैं। और जितनी बहनें और फर्स्ट टाइम वोटर जहां बैठे हैं, मैं चाहती हूं कि वो ध्यान से सुने कि आतंकी संगठन क्या है। एसडीपीआई नाम के इस संगठन ने केरल में हर जिले में हिंदू नेताओं की लिस्ट बनाई है जिनका वो वध करना चाहते हैं। आप सोचिए, आज गांधी खानदान चुनाव लड़ने के लिए आतंकी संगठन के राजनीतिक नेताओं का समर्थन देने को तैयार है जो फेरिस्त बनाते हैं हिंदुओं की हत्या की। और इसीलिए आपको सोचना है कि जिनको सत्ता की इतनी भूख है कि वो आतंकवादी संगठन का भी समर्थन ले लें, क्या ऐसे लोग हमारे लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं है? सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।